बात कानपुर कांड की। कानपुर के बिकरू गांव में खूनी खेल खेलने वाले दुर्दांत विकास दुबे ने इस केस के बाद फरारी के दौरान एक बीजेपी नेता से 20 लाख रुपए की मांग की थी। विकास और बीजेपी नेता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गई है। उसने वकीलों की 4 जोड़ी ड्रेस के साथ 8 नंबर के जूतों की भी मांग की थी। चैट में वो सरेंडर का इंतजाम करने के लिए मदद मांग रहा था। इसके साथ मदद के बदले कानपुर में प्रॉपर्टी देने का उसने वादा भी किया। इतना ही नहीं, उसने 2 दिन के अंदर दोगुनी रकम लौटाने का वादा किया था। इस नेता ने एसटीएफ को ये जानकारी दी थी। चैट में कानपुर के ही एक सपा नेता का भी जिक्र है। और अब आपको ये बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से ये पूरी बातचीत जो है वो हुई थी। विकास दुबे की तरफ से लिखा गया, बड़े भाई मदद की जरूरत है, गुड्डन त्रिवेदी, यही तो प्रॉब्लम है। या आप बताओ कैसे मिला जाए गुड्डन से, कहां मिल सकता है गुड्डन। ये बीजेपी नेता ने कहा, भाई का मोबाइल पकड़ा गया है, सिम ऑफ है, बैंक अकाउंट सीज, सब बंद हो चुका है। कहां से पकड़ा गया है? बीजेपी नेता की तरफ से, दुबे की तरफ से उनके पास किसी के कॉन्टेक्ट नहीं है, ये कहा गया। तो ये पूछ लो गुड्डन से कहां मिला जा सकता है। इसके बाद विकास दुबे कहता है 15 मिनट वेट, अभी बताते हैं, प्रधान का नंबर भेजे तो वहां हम भेज दे किसी को। ये बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। जगनपुर बात हुई, रिप्लाई क्या हुआ, बात हुई। अगर कुछ ना हो रहा हो तो एक काम कर दो, बस ये नंबर बंद आ रहा है, बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया। 2 लोगों को फोन किया है बात करने के लिए। विकास दुबे कहता है आप बस एक काम कर दे। उन्होंने कहा बताओ, सपा नेता के पास चले जाए, वो सब मैनेज कर देंगे, बता देना पूरा प्रोसेस। उसके बाद कौन सपा नेता, कहां मिलेगा नंबर, चिंता ना करो, करते हैं, ये बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया। उनको बता देना, समझ गए होंगे इनको सपा नेता। ड्रेस मंगा ली है आपने, भाई जल्दी करिए, जैसे भी टाइम नहीं है, अगर 1 घंटे का समय दो। विकास दुबे ने कहा भाई ने बोला है ये एहसान आपका मरते दम तक याद रखेंगे। बीजेपी नेता अब ज्यादा बात ना करो, सब करते हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की बात भी हो, उसके बाद 1 घंटे बाद बात करते हैं। जय श्री राम, विकास दुबे की तरफ से कहा गया। बीजेपी नेता की तरफ से ठीक। उसके बाद विकास दुबे ने गुड्डन से बात कर लो, आप समझ रहे होंगे हम परेशानी में हैं, गुड्डन तक मेरी सूचना पहुंचा दो, मैं बता नहीं सकता अभी कुछ। ड्रेस और शूज आ रहे हैं, ये बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया। भाई कैसे भी आप ही आखिरी आशा है, कैसे भी करिए, प्रधान से बोलिए। बीजेपी नेता, प्रधान तो मिलने से ही मना कर रहा है। उसके बाद विकास दुबे कहता है सपा नेता से मिल लेते तो सब हो जाता, मैंने नंबर भी भेजा, फोन पर स्पष्ट बात कैसे करें, ये बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया। विकास दुबे ने भी कहा भाई यही प्रॉब्लम है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा आप कैसे भी कुछ भी करो बड़े भाई। बीजेपी नेता की तरफ से आप सपा नेता को व्हाट्सएप कॉल करके देख लो, शायद वो उठा ले। उसके बाद विकास दुबे ने कहा नहीं मिल रही है कॉल, ट्राई करा उसने कई बार। बीजेपी नेता की तरफ से ओके का जवाब आया, मुझे बताना कहां भेजना है, आप उन तक पैसे कैसे भी करके किसी भी द्वारा सूचना पहुंचा दो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ये विकास दुबे ने कहा। बीजेपी नेता ठीक है, मैं जा नहीं सकता। विकास दुबे केवल 2 दिन की प्रॉब्लम है, आप कहीं से अरेंजमेंट करें, 5 बजे तक जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। अब हम नहाने जा रहे हैं, तब तक ड्रेस और शूज आ रहे हैं, बीजेपी नेता ने कहा। ओके का रिप्लाई विकास की तरफ से। फिर सपा नेता का देखते हैं। तैयारी हो गई है, सब सामान आ गया है, कौन आ रहा है, सामान पूरा आ चुका है, भेजना कहां है, ये बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया। सपा नेता से बात हुई, कौन आ रहा है, नहीं है, घर में कहां भेजना है, कहां से आ रहा है, किसको भेज रहा है। बीजेपी नेता ने पूछा भेजना कहां है सामान, ग्वालियर या बनारस, जहां सुविधा हो। बनारस में कहा, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, एक साला लगता है उसका, कितने लोग आएंगे, कौन कौन है, भरोसेमंद को भेजना बड़े भाई। विकास दुबे की तरफ से यह भी चिंता जाहिर की जा रही है, आप एक जगह बताइए, ये बीजेपी नेता ने कहा। उसके बाद बनारस बताई गई जगह, कल सुबह आरती है, बनारस में कहा। विकास दुबे ने कहा आज रात सब पहुंचा देना, 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे बनारस लंका पर, ठीक है। कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी नंबर क्या है, 20,000 की बात भी कही गई। उसके बाद शूज जो है उसका साइज भी पूछा गया है, जो कि उसने बताया है कि नंबर क्या है, उसके जूते का नंबर इतना है, 20 लाख रुपए भी भिजवा दीजिए, ब्लैक कोट, और साइज बाकायदा यहाँ पर बताया गया है 40 नंबर का।
उसके बाद बीजेपी नेता की तरफ से ठीक है कर रिप्लाई, लेकिन पैसे इतने नहीं, यानी कि 20 लाख के लिए मना किया गया, बाकी 2 दिन में 2 गुना आपके पास पहुंच जाएगा, आप देख लो जैसा भी हो। ये विकास दुबे की तरफ से कहा गया, यानी कि आप पैसे अभी दे दीजिए, डबल कर वो देगा, जितना भी हो पाएगा करवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा। ये बीजेपी नेता ने कहा आप किसी से कांटेक्ट कर लें, बट किसी को ओपन मत करना, 20 तो कम से कम कर ही दे किसी भी तरह, बाकी 2 दिन के बाद मेरी जिम्मेदारी है। बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया चिंता मत करो, पूरी मदद होगी, और इतना तो भरोसा होगा ही, कल 2 या 4 बजे तक ग्वालियर के विकास दुबे ने कहा पूरा भरोसा है, कल इतनी जल्दी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, परसों का रखो, बड़े भाई कैसे भी हो ओनली कल का टाइम ही है। बीजेपी नेता जितना ज्यादा से ज्यादा होगा मैनेज कर देंगे, साला राहुल ने फंसा दिया। विकास दुबे ने कहा किसी भी हालत में धोखा नहीं, भाई आप आ जाएं तो मिल भी लेना, लेकिन अकेले धोखा नहीं देंगे, बीजेपी नेता ने कहा। बहुत से मैटर हैं, मीडिया बहुत कुछ बयान देगी आपके, अभी भी सारे एसएमएस और कॉल डिटेल है, चालाकी महंगी पड़ सकती है आपको, बड़ा भाई समझकर एसएमएस किया आपने तो दिमाग ही लगाना शुरू कर दिया। आपसे अनुरोध है, आप बड़े भाई की तरह हैं, एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। और ये बीजेपी नेता की तरफ से मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, मेरी भी दुश्मनी चलती है, हमें सब पता है पूरी हिस्ट्री, तभी मदद मांगी, मदद जो होगी वो की जाएगी, करने को तैयार हूं। फिर विकास दुबे कहता है बड़ा भाई आपसे निवेदन है, चरण स्पर्श, शायद आपका आशीर्वाद होगा कल। दयाशंकर पकड़ा गया, सुनने में आ रहा है बड़े भाई कहां तक पहुंचे, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, ये बड़ा भाई धोखा नहीं, तो ये विकास दुबे की तरफ से कहा गया। और इस वक्त हमारे साथ पवन सेंगर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जो चैट सामने निकल कर आई है, जो अब दर्शकों को भी हमने सुनाई भी दिखाई भी, ये साफ साफ जाहिर कर रही है कि विकास दुबे जो है वो डरा हुआ भी था एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उसे भरोसा भी था, जिस नेता से लिंक बताया जा रहा है वो उसकी पूरी मदद करेगा, और उस मदद के जरिए विकास दुबे जो है एक बार फिर से बच जाएगा। शिल्पा, जिस तरीके का अपराधी विकास दुबे था और जिस तरीके का सिंडिकेट वो रन करता था, और खास तौर से जो घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद उसका डरना स्वाभाविक था। वो जानता था कि पुलिस वालों को उसने मारने का काम किया है, बेरहमी से मारने का काम किया है। अगर कहीं ना कहीं अगर पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन लग गई कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, इस बात को लेकर के वो चिंतित था, डरा हुआ था और उसकी प्लानिंग कर रहा था। जिन संरक्षकों की बात लगातार हो रही थी, चाहे विकास दुबे के फरारी के वक्त की बात हो, या जब वो उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था तब जो एसटीएफ वालों ने पूछताछ की थी, एक बात बिल्कुल साफ थी उसमें कि कुछ लोग हैं जो लगातार उसके संपर्क में हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। सर्विलांस टीम काम कर रही थी, लेकिन विकास दुबे जो अपराधी था वो अलग मोबाइल से, अलग सिम कार्ड से, यानी जो मोबाइल या जो सिम कार्ड वो यूज करता था, या जिस मोबाइल से वो कभी भी किसी से बात न किया हो, उन मोबाइलों का प्रयोग कर रहा था, यानी अपने जानने वालों का। लिहाजा पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी। और जिन विधायक लोगों का जिक्र अब आ रहा है, जिन नेताओं का, बीजेपी के नेता हों या सपा के नेता हों, या जो तमाम जानकारियां आ रही हैं, जो चैट निकल करके सामने आ रहा है, इन लोगों का चैट इसलिए ट्रेस उस समय नहीं हो पाया क्योंकि विकास दुबे जो है वो ना अपने किसी जानने वाले और ना उन पुराने मोबाइल या सिम कार्ड से बात कर रहा था जो सीधे तौर पे ट्रेस किया जा सकता था। लिहाजा विकास दुबे शातिर अपराधी था, वो जानता था कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा। लिहाजा वो डरा हुआ था कि कहीं मुखबिरी ना हो जाए, भरोसे की बात कर रहा था। वो जिस तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा था कि बहुत सारा पैसा उसके पास है, उसका जो खजांची है वो पैसा रखा हुआ है, तमाम काले धंधों में उसका पैसा लगा हुआ था, ये तमाम बातें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं कि वो पैसा डबल करने की बात कर रहा था कि मैं पैसा दे दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करिए आप। उसके बाद इस बात का भी उनसे आश्वासन लेने का काम कर रहा था कि जो संबंध है, जो भरोसा है, वो आप आज दिखाने का वक्त है, आप दिखाइए, मेरे पास वक्त नहीं है, 1 दिन का वक्त है, ज़्यादा देरी मैं नहीं कर सकता, लिहाजा 1 दिन में सारी व्यवस्थाएं करके दीजिए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वो जानता था कि जितना समय लगेगा, जितनी देरी होगी, उतना ज़्यादा खतरा है। लिहाजा वो पूरी प्लानिंग कर रहा था, चाहे वो ग्वालियर की बात करें या बनारस की बात करें। आपने ग्वालियर का वो ऑडियो भी देखा, वो ऑडियो भी सुना,
जिसमें वो गुड्डन की बार बार जिक्र करता है, बात करता है, उसमें उस बात को लेकर के वो लगातार आशंका जाहिर करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात लीक हो जाए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो दिखाता है कि घटना को अंजाम देने के बाद जो दुर्दांत अपराधी ये था वो ये जानता था कि ये अंजाम जो हमने जो पुलिस वालों के साथ किया है वो मेरे साथ भी हो सकता है, लिहाजा इन तमाम बातों को लेकर के चिंतित था और अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग कर लेना चाहता था कि किसी भी तरीके से सरेंडर हो जाए, हम कोर्ट के शरण में चले जाएं, उसके बाद पुलिस वालों को इसकी भनक लगे। उसकी तैयारी है, उसमें जो लोग उसका साथ दे रहे हैं धीरे धीरे उनका खुलासा हो रहा है। अब एफएसएल जांच होगी, एफएसएल जांच के बाद पता चल पाएगा कि वास्तव में इस चैट के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, किसी भी तरीके का कोई इसके जो यूज करने वाले लोग हैं उसमें कुछ अलग ऐड था, उसको डिलीट करने का तो काम नहीं किया। तमाम ऐसी बातें हैं जो अब आने वाले समय में जांच के दायरे में आएंगी, लेकिन फिलहाल ये घटनाक्रम बताता है कि जो दुर्दांत अपराधी था वो जानता था कि जिस तरह की घटना अंजाम दिया है, अगर बात लीक हो गई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो उस तरह से उसके साथ भी घटना हो सकती है। लिहाजा वो डर डर के चुपके तमाम अपनी कार्य योजनाओं को अंजाम देने में लगा था। बिल्कुल पवन, तमाम पहलू और भी सामने निकल के आएंगे। पवन आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी और तमाम जानकारी भी लूंगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें अभी ये चैट हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके आगे इससे पहले हमने एक ऑडियो भी आपको सुनाया था। गैंगस्टर विकास दुबे जो है किस तरीके से बात कर रहा था और ऐसे में ये खुलासे लगातार हो रहे हैं। जो ऑडियो सामने आया था, एक बार फिर से हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। इस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है? से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर है, नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है। वो हमने सचिन को भी बोल दिया है कि अगर कोई मतलब सचिन अवस्थी को किया था फोन। अरे वो अवस्थी, हाँ हो रही हो? हाँ बात हो जाए उससे फिर। तो आप महिला बताओ, काम तुम हम करो, कह दें उनसे, काम हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। कह दो कि हमारा फोन आया था, फिर जैसा आप कहेंगे फिर वैसा हो जाएगा। हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको कोई रहने की जाने की कोई दिक्कत हो तो आप सब मुफ्त हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो हम उनको बोल मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में, आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। गुड्डन कहाँ है आजकल? लेकिन गुड्डन तो गायब होगा, और कहाँ होगा? गुड्डन से आप एक चीज कह देना अगर बात हो। हाँ। फेसबुक पे एक पेज बनाया था, उसका एडमिन है ये गुड्डन त्रिवेदी, 2 लोग और है, एक पेज चल रहा है पूरा और सोशल मीडिया पे वो टोटल हाईलाइट है। थोड़ा हमको बिल्कुल हिसाब से दूर रखो, ठीक है? अरे बिल्कुल हम टोटल दूर है, इसलिए आपको व्हाट्सएप कॉल की। हाँ ठीक, कोई ठीक है, और ये नंबर टोटल बंद है, आप बिल्कुल इसकी टेंशन ना लें। ठीक। गुड्डन का कांटेक्ट कैसे होगा आप बताओ? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ, क्योंकि नंबर जा रहा है, देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं भाई, बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। विकास पंडित को पता नहीं चल रहा होगा? अरे हम ही बोल रहे हैं, आप ये समझ लो बस। अच्छा, वो नहीं विकास की आवाज हम जानते हैं यार। अरे आप ये समझ लो, हमसे कहा कि हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक। बस इतना है, मतलब हम ओपनली नहीं कह सकते ना वो चीज, इसीलिए तो आपको व्हाट्सएप कॉल की ना। बस ठीक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूरा मैटर लगभग निपट गया। सेफ हैं आप लोग, बस खत्म बात। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी की बस हाजिरी हो जाए। देखो दिक्कत तो बहुत ज्यादा है ही, आगे वाले समय में प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता रहता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब, तो जानकारी सब कुछ अभी विनय तिवारी गए हैं, उनके हाथ में है, गुड्डन के हाथ में। अच्छा। हाँ, बाकी सब कुछ पूरा नॉर्मल था, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। गुड्डन से कह देना इस नंबर पे आप मैसेज कर लें बस। अच्छा ठीक। गुड्डन से केवल एक बार मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, ठीक। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या, ठीक रहेगा। बस वही चारा है, और तो कोई चारा है नहीं। मैं और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। गुड्डन से बात हुई आपकी?
गुड्डन का नंबर ही नहीं लग रहा था। तो फिलहाल ऑडियो आपने सुना, अब हम आपको यह भी दिखाते हैं क्या बातचीत चैट में हुई जो कि अब सामने आ चुकी है। विकास दुबे किस तरीके से मदद मांग रहा था वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त दिखाने जा रहे हैं एक बार फिर से। तो विकास दुबे ने यह मैसेज किया, बड़े भाई मदद, गुड्डन त्रिवेदी यही तो प्रॉब्लम है। बीजेपी नेता, ये आप बताओ कैसे मिला जाए गुड्डन से? गुड्डन कहां मिल सकता है? भाई का मोबाइल पकड़ा गया है, सिम ऑफ है, बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं, सब बंद है। इसके बाद बीजेपी नेता ने कहा कहां से पकड़ा गया? दुबे कहता है उनके पास किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है। जिसके बाद दोबारा सवाल पूछा जाता है, तो ये पूछ लो गुड्डन से कहां मिला जा सकता है। इसके बाद विकास दुबे वेट करने के लिए कहता है 15 मिनट, तो वहां हम भेज दें किसी को, अभी बताते हैं, प्रधान का नंबर भेजे, विकास दुबे ने कहा। बीजेपी नेता कहते हैं प्रयास करते हैं पूरा। उसके बाद दुबे कहता है जगनपुर बात हुई, रिप्लाई क्या हुआ? बात हुई, अगर कुछ ना हो रहा हो तो एक काम ही करा दीजिए, ये नंबर बंद आ रहा है, 2 लोगों को फोन किया बात करने के लिए। अब विकास दुबे कहता है आप बस एक काम करा दे। बीजेपी नेता बोलता है बताओ। विकास दुबे कहता है सपा नेता के पास चले जाए, वो सब मैनेज कर देंगे, पूरा प्रोसेस उन्हें बता देना। अब यहाँ पर पूछा जाता है बीजेपी नेता की तरफ से कौन सपा नेता, कहाँ मिलेगा, नंबर क्या है, चिंता ना करो सब करते हैं। विकास दुबे कहता है उनको बता देना, समझ गए होंगे, इनको सपा नेता ड्रेस मंगा ली है, आपने भाई जल्दी करिए, जैसे भी टाइम नहीं है। बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है अभी नहीं, पहले पैसे की व्यवस्था में लगे हैं, कल रात में ड्रेस जो है वो इंतजाम होगा। और विकास दुबे कहता है आप सब मैनेज करो, 1 घंटे का समय दो। बीजेपी नेता ये कहता है, समय मांगता है 1 घंटे का। उसके बाद विकास दुबे कहता है भाई ने बोला है ये एहसान आपका मरते दम तक याद रखेंगे। बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है अब ज्यादा बात ना करो, सब करते हैं, जितनी प्रॉपर्टी बोलोगे शहर में उतनी आपको देंगे, ये विकास दुबे की तरफ से कहा गया। और 1 घंटे बाद बात करते हैं, जय श्री राम। उसके बाद बीजेपी नेता की तरफ से ठीक कह दिया गया, गुड्डन से बात कर लो, आप समझ रहे होंगे हम बहुत परेशानी में हैं, आप गुड्डन तक मेरी सूचना पहुंचा दो, मैं बता नहीं सकता अभी कुछ। ड्रेस और शूज की बात भी होती है जो कि बीजेपी नेता कहता है आ रहे हैं। उसके बाद दुबे कहता है भाई कैसे भी आप आखिरी आशा है, कुछ भी करिए, प्रधान से बोलो। हालांकि बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है प्रधान बात करने से ही मना कर रहा है। विकास दुबे कहता है सपा नेता से मिलने, वो सब कुछ कर देगा, मैंने नंबर भी भेजा है। बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है फोन पर साफ बात नहीं हो पाएगी, कैसे बात हो? उसके बाद विकास दुबे भी कहता है यही प्रॉब्लम है भाई। उसके बाद बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आप कैसे भी कुछ करो। विकास दुबे फिर एक बार कहता है। बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है आप सपा नेता को व्हाट्सएप कॉल करके देख लो, शायद वो उठा ले। इसके बाद कहा जाता है कॉल नहीं मिल रही है, ट्राई भी किया। बीजेपी नेता की तरफ से जवाब आता है ओके, मुझे बताना कहां भेजना है। विकास दुबे कहता है आप उन तक कैसे भी किसी के द्वारा सूचना पहुंचा दीजिए, आप पहले मैनेज तो करो पूरा भाई, कैसे भी। उसके बाद ठीक है, बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है मैं जा नहीं सकता, केवल 2 दिन की प्रॉब्लम है, आप कहीं से भी अरेंज कर लीजिए 5 बजे तक, ये विकास दुबे ने कहा। जो हो सकता है मैं कर रहा हूं, अब हम नहाने जा रहे हैं, तब तक ड्रेस और शूज आ जाएंगे, ये बीजेपी नेता ने कहा। उसके बाद ओके का जवाब विकास दुबे की तरफ से आता है। फिर सपा नेता को देखते हैं, तैयारी हो गई है, सब सामान आ रहा है, कौन आ रहा है ये विकास दुबे की तरफ से कंफर्म किया जाता है। सामान पूरा आ चुका है, भेजना कहाँ है बस ये बताओ, ये बीजेपी नेता कहता है। विकास दुबे कहता है सपा नेता से बात हुई है, कौन आ रहा है? नहीं है घर में, कहाँ भेजना है? बीजेपी नेता से एक बार फिर पूछा जाता है। बीजेपी नेता फिर बताता है कहाँ सामान भेजना है, ये पूछता है ग्वालियर भेजना है या बनारस, जहां सुविधा हो। विकास दुबे कहता है वहां भेज दीजिए। इसके बाद पूछा जाता है बीजेपी नेता से कि बनारस में कहां पर ये सामान जो है वो डिलीवर करना है, और विकास दुबे फिर यहां पर कंफर्म करता है कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये विकास दुबे की तरफ से फिर से पूछा जाता है बीजेपी नेता से। अब आगे एक साला लगता है, ये बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया, यानी कि कोई साला लगता है उनका जिसको भेजा जा रहा है ये पूरा सामान लेकर विकास दुबे के पास, ये जिक्र हुआ है इस चैट में। तो ये जैसा कि हमने पहले ही बताया कौन आ रहा है, किस चीज से आ रहा है, मतलब किस तरीके से आएगा, ये भी बार बार कंफर्म जो है विकास दुबे की तरफ से किया जाता है। कितने लोग आएंगे, कौन कौन है, भरोसेमंद को भेजना बड़े भाई, यानी कि डर भी है साथ में। आप एक जगह बताइए, बीजेपी नेता ने कहा बनारस कल सुबह आरती है, बनारस जगह बताई गई, बनारस में कहा पूछा जाता है, तो विकास कहता है आज रात सब पहुंचा देना, 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे बनारस लंका पर। उसके बाद ओके का जवाब बीजेपी नेता की तरफ से। कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, यह भी पूछा जाता है। 20,000 शूज का साइज क्या है, यह भी पूछा जाता है। उसके बाद सब कुछ, साइज शूज का क्या है, कितने पैसे भेजने हैं, कौन सा कोड भेजना है, नंबर क्या है,
कितना साइज का वो सब विकास की तरफ से भेजा गया, लेकिन इतना पैसा नहीं हो पाएगा। 20 लाख मांगे गए थे, इतने पैसे के लिए मना किया गया बीजेपी नेता की तरफ से। बाकी 2 दिन में 2 गुना आपके पास पहुंच जाएगा, आप देख लो जैसे भी हो। विकास कहता है जितना हो पाएगा करवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा। आप किसी से कांटेक्ट कर लें, बट किसी को कुछ ओपन मत करना। डर है साथ में विकास दुबे के। आप 20 तो कम से कम कर ही दे किसी भी तरह, बाकी 2 दिन बाद मेरी जिम्मेदारी है। बीजेपी नेता की तरफ से कहा जाता है चिंता मत करो, पूरी मदद होगी। और विकास दुबे ये भी कहता है इतना तो भरोसा होगा ही, कल 2 या 4 बजे तक ग्वालियर। पूरा भरोसा है, कल इतनी जल्दी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, परसों का रखो। विकास दुबे कहता है बड़े भाई कैसे भी हो, ओनली कल का ही टाइम है, उसे पता है कि टाइम ज्यादा नहीं था। वहीं बीजेपी नेता कहता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो मैनेज कर देंगे। विकास दुबे का रिप्लाई आता है साला राहुल ने फंसा दिया, किसी भी हालत में धोखा नहीं भाई, आप आ जाएं तो मिल भी लेना, लेकिन अकेले धोखा नहीं देंगे। बीजेपी नेता ये कहते हैं बहुत से मैटर है, मीडिया बहुत कुछ बयान दे रही है, आपके अभी भी सारे एसएमएस और कॉल डिटेल है, चालाकी महंगी पड़ सकती है। आपको बड़ा भाई समझकर एसएमएस किया, आपने तो दिमाग ही लगाना शुरू कर दिया। आपसे अनुरोध है, आप बड़े भाई के जैसे हैं, एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। यानी कि धमकाना यहाँ भी जारी है। मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, मेरी भी दुश्मनी चलती है। बीजेपी नेता की तरफ से जवाब में कहा जाता है हमें सब पता है पूरी हिस्ट्री, तभी हमने मदद मांगी, मदद जो होगी वो की जाएगी, वो करने को मैं तैयार हूं, बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया। विकास दुबे ने कहा बड़े भाई आपसे निवेदन है, चरण स्पर्श, शायद आपका आशीर्वाद होगा। कल दयाशंकर पकड़ा गया, सुनने में आ रहा है बड़े भाई कहां तक पहुंचे, आप फोन नहीं उठा रहे।